किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले हमें क्या डालना चाहिए। यानी जब हमारी गेहूं की फसल 60 दिन 70 दिन 75 दिन या फिर 80 दिन की हो जाती है, किसान भाइयों यहाँ पे आप सभी को एक बात तो पता ही होगी, बहुत सारी किस्में होती हैं जिसमें जल्दी बालियाँ निकल आती हैं, बहुत सारी किस्में होती हैं जिनमें थोड़ा सा देर में बालियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल इतना ही है कि गेहूँ में बालियाँ निकलने से पहले हमें कौन सी खाद देनी चाहिए। और यहाँ पे एक समस्या और देखी जाती है कि बालियाँ निकलते समय भी अगर आपके गेहूं में पीलापन नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन की कमी नज़र आ रही है, तो हमें क्या यूरिया खाद देनी चाहिए या फिर कुछ और देना चाहिए जिससे नाइट्रोजन की कमी दूर हो सके। तो आज की वीडियो में हम कुल मिला के इसी पे चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजन की कमी भी अगर हमारे पौधे में है, यानी पत्तियों में पीलापन है, पौधे में पीलापन है, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, क्या हम NPK के साथ कोई अन्य खाद दे सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपकी फसल 60 दिन 70 दिन 80 दिन की हो गई है और आपके पौधे में नाइट्रोजन की भी कमी है, साथ ही साथ बालियाँ निकलने वाली अवस्था भी आ गई है, तो इस अवस्था में हमें कौन सा NPK देना चाहिए, साथ में हमें और कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई यहाँ पे हम 3 खादें आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन तीनों खादों का इस्तेमाल कर देते हैं तो गेहूं में पीलापन भी दूर हो जाएगा, बालियाँ भी आपकी काफ़ी अच्छे से आएंगी, पैदावार भी आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NPK के बारे में कि हमें इस समय कौन सा NPK देना चाहिए। हालांकि बहुत सारे NPK आते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से बहुत ही कम खर्चे में आपकी नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाएगी, साथ ही साथ अन्य तत्व भी आपके पौधे को मिल जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर हम यूज़ करने वाले NPK 05234। इसमें हालाँकि नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, लेकिन मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि नाइट्रोजन की पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं, इसके साथ में आपको उसको भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं NPK 05234 के बारे में। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको इसके बारे में बताया हुआ है, फिर भी जो नए किसान भाई हैं वो जान लें। जो NPK आता है 05234, जिसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% इसमें पोटास पाया जाता है। फास्फोरस आपके तने को मोटा करता है, तने को मजबूत करता है, जड़ को भी मजबूत करता है, जिससे बालियाँ आपकी जल्दी आती हैं, बालियाँ अच्छी आती हैं। बालियों के जो बनने वाली प्रोसेस होती है, यानी जो बनने का जो तरीका होता है, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। जो पोटास होता है वो आपको तने को मजबूत करता है, बालियाँ जब निकल आती हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। दाने अच्छे आते हैं, दाने मोटे आते हैं, अच्छे आते हैं, सुडौल आते हैं, जिससे आपको एक अच्छा उत्पादन मिल जाता है। नंबर 2 पे जो यहाँ पे हम खाद यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा बोरोन खाद। बोरोन खाद के इस्तेमाल से पोलिनेशन अच्छा होता है, जो फ्लावरिंग की स्टेज आती है उसमें परागण वाली प्रक्रिया सही से होती है, जिससे सारे दाने अच्छे से भर जाते हैं, कोई भी दाना आपका खाली नहीं रह जाता है। नंबर 3 पे जो हम बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन की कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए इन खादों के साथ हमें यूरिया भी देनी पड़ेगी। यूरिया जो दानेदार आती है उसी का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है, लेकिन हम ज़मीन में नहीं देने वाले हैं, पत्तों के ऊपर ही छिड़काव करने वाले हैं। तो जो यूरिया दानेदार आती है उसको आपको देना है लगभग 1.5 किलोग्राम। और जो यहाँ पे बोरोन की मात्रा हम जान लेते हैं, बोरोन हम यहाँ पे 100 ग्राम यूज़ करने वाले हैं। जो NPK हम यूज़ करने वाले हैं 05234 वो हम यूज़ करने वाले हैं 1.5 kg। तो जो यहाँ पे हमने 3 खादें आपको बताई, सबसे पहले NPK 05234 जिसको आपको 1.5 किलोग्राम रखना है। जो हमने दूसरा खाद बताया बोरोन, जिसकी मात्रा आपको 100 ग्राम रखनी है। और जो तीसरी खाद हमने बताया यूरिया दानेदार, उसकी मात्रा भी आपको 1.5 किलोग्राम रखना है। इन तीनों को आप अपने गेहूं में लगभग 70 दिन के आसपास अगर दे देंगे, यानी बालियाँ निकलने से पहले अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी भी नज़र आ रही है, पत्ते में पीलापन है, तो अगर आप इन खादों का इस्तेमाल कर देते हैं तो पहला तो नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि इनमें फास्फोरस और पोटास भी है, साथ ही साथ बोरॉन भी है। तो कुल मिला के अगर आप इन तीनों खादों का इस्तेमाल गेहूँ में बालियाँ निकलने से पहली वाली अवस्था में कर देते हैं, यानी गबोर अवस्था में कर देते हैं, तो बालियाँ आपकी अच्छी आती हैं, आपका पीलापन भी दूर हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाएगी, बालियाँ भी अच्छी आएंगी, दाने का भराव भी अच्छे से हो पाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो वीडियो से संबंध में या फिर किसी भी फसल से संबंध में, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।